बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 2021 की माय फर्स्ट एवर ग्रॉसरी शेयरिंग। लेकिन ये वीडियो सिर्फ ग्रॉसरी की वीडियो नहीं है, क्योंकि आज मुझे आपके साथ शेयर करनी है बहुत सारी बातें और मुझे कुछ और आपके साथ शेयर करना है। सिर्फ ग्रॉसरी आपको नहीं दिखानी, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना है। और मैं न्यू आने वाले अपने व्यूवर्स से गुजारिश करूँगी कि जो फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने पहले से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। तो आज मुझे आपके साथ क्या शेयर करना है? तो जी, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ यूके की अपनी करंट सिचुएशन, कि यहाँ लॉकडाउन जो है, यहाँ पे कोविड-19 जो है, इसकी वजह से हमारी क्या सर्कमस्टांसिस हैं यहाँ के। यहाँ पर कोविड-19 ने क्या इफ़ेक्ट डाला है हमारी लाइफ पर, और जो हमारी जो है नॉर्मल लाइफ चल रही है या नहीं चल रही, और हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं ये सब कुछ आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर इसलिए करना चाहती थी क्योंकि दिसंबर से जब से न्यू ईयर स्टार्ट होना था, तो न्यू ईयर से पहले यहाँ का जो फेस्टिवल सब मनाते हैं वो होता है क्रिसमस, जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस बार क्रिसमस पे मुझे लगा कि ये क्रिसमस वो क्रिसमस नहीं थी जो हमेशा हमेशा हुआ करती थी हमारे इन मुल्कों में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे ये बात शेयर करूं कि कोविड-19 की वजह से यहाँ की लाइफ कैसी हो गई है। तो जो लोग, मेरे जो व्यूवर्स मुझे दूसरे कंट्रीज़ से देखते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, एशियन कंट्रीज़ से देखते हैं, तो मैं उन्हें भी बताऊं कि यहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं। ये मुझे इसलिए लगा क्योंकि जो क्रिसमस थी उस पे वैसे भी कोविड-19 की वजह से जो उस वक़्त हमारा लॉकडाउन था और टियर 4 शायद चल रहा था उस टाइम पे, तो सब कुछ इनडोर गैदरिंग तो मना थी, आप एक दूसरे से मिलने नहीं जा सकते थे। इसलिए क्रिसमस भी बहुत ज़्यादा खामोशी से गुजरी। फिर उसके बाद क्रिसमस के नेक्स्ट डे जो होता है 26 दिसंबर, तब यहाँ पर हम लोग हमारा होता है बॉक्सिंग डे। अब आप सोचेंगे कि बॉक्सिंग डे क्या है? तो बॉक्सिंग डे यहाँ पर होता है जिस दिन सब पे सेल लगती है। तमाम जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी क्लोथिंग की हो गई, शूज़ की हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई, तो उन सब जो आपकी चीज़ें होती हैं, जो शॉप्स होते हैं, जो ब्रांडेड या कोई भी शॉप्स होती हैं, वो सब जो होती हैं अपनी जो आइटम्स होते हैं ना, उनके ऊपर सेल लगा देते हैं। और फिर सेल जो होती है, सेल प्राइस इतनी अच्छी होती है कि सब लोग हमेशा उसी दिन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। सिर्फ एशियन नहीं, तमाम यहाँ के रहने वाले लोग भी। और बॉक्सिंग डे का दिन बहुत ज़्यादा रश का दिन होता है, और अगर आप उन दिनों में शॉपिंग मॉल्स में जाएं तो आपको बिल्कुल भी पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। इतने ज़्यादा लोग आए होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो आपको चीज़ 100% यानी 100% क्वालिटी की जो ज़बरदस्त चीज़ होगी ना, वो अगर उसकी प्राइस 10 है तो आपको 50% में वो 5 पाउंड्स की मिल जाएगी। तो इस तरह होता है कि 50% या 70% तक सेल लगती है उस दिन। तो वो दिन यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, और मुझे भी बॉक्सिंग डे बहुत पसंद है, क्योंकि बाज़ूक़ात ऐसे होता है कि कुछ आउटलेट्स होते हैं, जैसे कुछ ब्रांड्स हैं, अगर उनके जो आउटलेट्स हैं वो सिटी से बाहर हैं तो ज़रा दूर हो जाता है ना जाने के लिए, आपका जर्नी जो है वो ज़रा लंबा हो जाता है। तो उस लॉन्ग जर्नी के लिए आपकी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है, और साथ वापसी पे आप अपनी शॉपिंग भी ढेर सारी कर लाते हैं, जो आपको एक कम प्राइस में हो जाती है। तो वो दिन बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस बार क्योंकि कोविड-19 की वजह से शॉप्स बंद थी, तो इस वजह से वो भी ऐसा नहीं था। हमने जो शॉपिंग की वो ऑनलाइन ही की थी। और फिर न्यू ईयर आया तो न्यू ईयर भी ऐसा नहीं था, सब कुछ बंद था। तो अब हमें था कि शायद हालात यहाँ के ठीक हो जाएंगे, और स्कूल तो बंद थे ही, क्योंकि स्कूल बंद हो गए थे, हालात ख़राब हो रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो हालात ख़राब हुए थे
जो कोविड-19 है वो सबसे ज़्यादा लंदन में स्प्रेड हो रहा था। तो हमें था कि शायद फरवरी तक फिर स्कूल खुल जाएं, मगर अब तो हमारा यहाँ नेशनल लॉकडाउन हो गया है और अब हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि स्कूल मार्च तक बिल्कुल बंद रहेंगे। तो सब कुछ शॉप्स वगैरह भी सब बंद हैं सिवाय आपके ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह, ताकि आपने अपने फूड आइटम्स वगैरह जो ग्रोसरी के लेने हैं आप वो आराम से ले सकें और उसके लिए आपको कोई मसला ना हो। बार्बर्स वगैरह क्लोज़ है, सब कुछ, स्कूल बंद है। तो ये यहाँ पे सिचुएशन जारी है और ये इफ़ेक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है और मेरी कुछ रिलेटिव्स थे जो रिसेंटली ही अभी पाकिस्तान से होकर आए, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो कुछ शादी थी जो अटेंड करने के लिए, एक दो शादियाँ थी जो अटेंड करने वो लोग गए थे, तो उन्होंने आकर बताया कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इतने ज़्यादा जो SOPs हैं वो नहीं चल रही और इतना कोविड जो है वो स्प्रेड भी नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं अपनी यहाँ की सिचुएशन आपके साथ फिर मैं शेयर करूँ। अब स्कूल्स का भी यही है कि लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है बच्चों की एजुकेशन पर, क्योंकि घर ही हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं और अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो बच्चे बस ऑनलाइन जितना हो जाता है उनका सबक या उनका जो लेसन्स हैं उनको मिल जाते हैं, जो असाइनमेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही फिर सबमिट हो रही हैं। और बाकी शॉपिंग मॉल्स का भी, जब आपकी इतनी ज़्यादा बंद रहेंगी शॉप्स, तो अब आप ये सोचें कि जो शॉपकीपर्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट होगा। जहाँ छोटे ही शॉपकीपर्स हैं, जहाँ बड़े ब्रांड्स हैं, वो सब कुछ तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल दिवालिया के करीब पहुँच गए। जैसे कि डेबनम्स है यहाँ का एक ब्रांड, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो बंद हो गई हैं UK में, क्योंकि इतनी देर से सब कुछ बंद है। तो ये देखें ये कैसा इफ़ेक्ट है जो आप किसी की कंट्री की इकोनॉमी भी जो हमारी है वो भी डिस्टर्ब हो गई है इससे। और हमारी अपनी लाइफ्स कि हम किसी से मिल नहीं सकते, हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि हम किसी के घर जाएं, किसी से मिलें या कोई हमारे घर आए। और इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर आप किसी के घर चले जाते हैं और आपके यानी जो आप पुलिस के पास भी अथॉरिटी है कि अगर उसे पता चल जाता है कि अगर आप किसी के घर हैं, कोई आपकी कंप्लेन कर देता है, तो आपके घर आकर आपको बाकायदा फ़ाइन कर सकते हैं। और फ़ाइन भी 200 से लेकर 6000 तक है कि अगर फ़र्स्ट टाइम अगर आपको 200 हो गया है फ़ाइन और अगर आपने फिर नेक्स्ट टाइम वही आपने वायलेशन की है, वही क्राइम आपसे हुआ है, तो 6000 तक आपको फ़ाइन जा सकता है। तो ये सब सिचुएशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपको हमारी यहाँ की सिचुएशन के बारे में बता रही हूँ। और यही मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है घर में रह रह कर कि हम कहीं जा नहीं सकते। और दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी फ़्लाइट्स, जाहिर सी बात है कि बंद हैं। दूसरे कंट्रीज़ से भी अगर आपने आना है या जाना है तो फिर भी यही है कि आप अपना कोविड-19 का टेस्ट पहले, अगर आपके रिज़ल्ट्स हैं आपके पास और आपका नेगेटिव आता है तो ही आप जा सकते हैं। तो ये है, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं आपसे शेयर करूं और हम सब मिलकर ये दुआ करें कि जल्द अज़ जल्द खुदा ताला हमारी जो है ये आफ़त है, ये पूरी दुनिया के लिए एक अज़ाब ही है, इससे अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ाएं और ये जल्द अज़ जल्द ये बीमारी ख़त्म हो। क्योंकि अब तो ये कोविड-19 के कोई वेरिएंट है जो कि अब साइंटिस्ट को पता चल रहा है कि अब वो भी आ गए हैं और 70% मोर है जो तेज़ी से फैलता है। तो जो उसका स्प्रेड रेट है वो 70% ज़्यादा है जो पहले कोविड-19 का वायरस था। तो ये सब चीज़ों से आप सब भी दुआ करें, हम भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस सिचुएशन से हम सबको बाहर निकाले जल्द अज़ जल्द और हमारी जो लाइफ्स हैं वो नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। क्योंकि अब जैसे जो काम करने वाले हैं बहुत सारे पाकिस्तानी होते हैं जो यहाँ पे आकर कैबिंग कर रहे होते हैं। और अब कोविड-19 की वजह से जब सब कुछ बंद है, हर चीज़ बंद है, तो कैब का काम भी नहीं है, उनकी भी देखें आप कितना उनकी जो है लाइफ पे असर पड़ रहा है कि जो बंदे काम करने वाले हैं वो सब घर हैं इस टाइम। और जो छोटे मोटे कारोबार थे जिनके जो वो भी सब कुछ बंद हैं, जैसे बार्बर्स वगैरह, तो कितना मसला हो गया है सबको इसकी वजह से। तो बस यही था जो मैं आज का आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो अब आप ये देखें कि मैंने आपके साथ जो ह्यूज अपना ग्रॉसरी हॉल शेयर किया है, ये है जनवरी का, जब हमारा नेशनल लॉकडाउन स्टार्ट होना था तब हमने जो शॉपिंग की थी वो यही है। और आपने देखा होगा कि मैंने क्या कुछ लिया है।
तो आपने अब मुझे कमेंट करना है और अपनी कमेंट्स में अपनी राय देनी है कि आपको आज की मेरी ये शेयरिंग कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरी आने वाली नेक्स्ट किसी भी वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी व्लॉग के साथ, किसी रेसिपी के साथ, किसी ग्रॉसरी हॉल के साथ या किसी अनबॉक्सिंग वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।